औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा हम अपने नए काम के साथ जो हमने गुज़िश्ता रोज़ शुरू किया था उसके अगले क्वेश्चंस के साथ मौजूद हैं। इस नई एक्सरसाइज में बेटा हमने 6.1 रेशो प्रोपोर्शन की इब्तिदा की थी, निस्बत और तनासुब की। आप जानते हैं रेशो हमने आपको बताया था कि कंपैरिजन होता है, निस्बत जो है मवाजना होता है, कंपैरिजन होता है दो या दो से ज़्यादा मिक़दारों का जो कि एक ही किस्म की हों। ठीक है, हम कंपैरिजन को हमने इससे पहले इस मवाजने को कंपैरिजन को फ्रैक्शन की शक्ल में सीखा था, कसर की शक्ल में सीखा था, जिसके दो हिस्से थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शुमार कुनिंदा एंड नसबनुमा। अब हम इसको एक और शक्ल में सीखेंगे, रेशो। तो जो आपका न्यूमरेटर है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो आपका कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, मुक़द्दम और मुअख्खर। हम यही काम हमने आपको कल एक्सरसाइज के जरिए सिखाया था। बेटा हमने सबसे पहले इस रेशो 4:50 इसको हमने रिड्यूस करना आपको बताया था। ठीक है, तो हम सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं उसी तरह से इन दोनों मिक़दारों को जिस तरह आप फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने इसकी कुछ एग्जांपल दी थी, आपको होल नंबर के साथ बताया था, फिर डेसिमल के साथ बताया था। जब दोनों डेसिमल हैं, इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए आपने 10 से उसको दोनों को डिवाइड कर दिया, रिमूव कर दिया और आपने अपना काम कर लिया। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देते, जब भी आपका आंसर इसी तरह आता पॉइंट रिमूव हो जाता और फिर आपको रिड्यूस करना, जैसा इस क्वेश्चन में हमने बताया था वही तरीक़े का रिडक्शन का यहाँ भी होगा। पहले इसको होल नंबर में लेना होगा। इसी तरह कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल होगी तो उसको पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, और कॉमन फ्रैक्शन से वो होल नंबर में, और कॉमन फ्रैक्शन भी उसके अपने ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके होल नंबर में कन्वर्ट होगी और बाद में रिड्यूस करने का काम वही तरीका है जो आप जिस तरह आप फ्रैक्शन को रिड्यूस करते थे, सेम नंबर से दोनों मेजरमेंट्स को, दोनों नंबर्स को डिवाइड करते थे, यहाँ भी यही काम होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया कि अगर आपके पास सवाल में मौजूद है मिक़दारी और तो उसको किस तरह करना है, तो वो तरीक़ाकार वही होगा जो अभी पहले सिखाया गया। पहले इन मिक़दारों का रेशो बना लीजिए। अगर वो एक जैसी किस्म की हैं, अगर एक जैसी किस्म की ना हो, जैसे कि यहाँ मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग था, तो पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दोनों को एक जैसी शक्ल में लाने के बाद रिड्यूस कर दिया, आपका जवाब आ गया। उसके बाद हमने कन्वर्जन सिखाया था, फ्रैक्शन। आप जो न्यूमरेटर है उसको एंटीसीडेंट बनाते हैं और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट बना लेते हैं, तो आपकी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है रेशो में। इसी तरह से अगले सवाल में रेशो दी गई थी जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो आपने एंटीसीडेंट को न्यूमरेटर बना दिया और कॉन्सिक्वेंट को आपने डिनोमिनेटर बना दिया। इस तरह आपकी रेशो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। इसी का सारे काम की डिटेल अब देखते हैं कॉपी में हमने किस तरह इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। बेटा हमने कल एक्सरसाइज नंबर 6.1 का 1 से लेकर 4 तक, पेज नंबर 28 से लेकर 34 तक का काम किया। 28 में हम देखते हैं, इससे पहले हम अपनी और एक्सरसाइजेस मुकम्मल कर चुके थे जो पेज नंबर मेरे पास 27 पे ख़त्म हुई थी। आपके पास पेज नंबर डिफरेंट आ सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपने अपनी पुरानी कॉपी ही को कंटिन्यू किया हो। अच्छा जी, कल हमने जो काम किया उसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 4:50 हमने एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट एक दो मरतबा हम लिख के इसलिए दिखा देते हैं कि बच्चों को याद रह जाए वो चीज़। उसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। इसके बाद 8:72 को मैंने अच्छा ये 0.8 था, 0.8 था। पहले हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया और फिर सेम नंबर से डिवाइड करते करते इसकी रिडक्शन रिड्यूस्ड फॉर्म बना ली। 3.5:4.9 अगेन दोनों के साथ एक एक डेसिमल के बाद नंबर है, तो हमने 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, 35:49 की शक्ल आ गई और रिड्यूस कर दिया। अगले सवाल में 13/60 है is to 7/15। अब बेटा हमने क्या काम किया, पहले 60 और 15, आप जानते हैं इक्वेशन के काम में भी आपने काम सीखा था कि दोनों तरफ अगर इक्वेशन के कुछ डिनोमिनेटर्स हों तो उसका एलसीएम लिया जाता है। तो मैंने यहाँ भी 60 और 15 का एलसीएम ले लिया जो 60 का जवाब आया, और इस एलसीएम को इस प्रोपोर्शन के दोनों तरफ दोनों रेशियोज़ के साथ
मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास शक्ल रिड्यूस शक्ल आ गई 13:28। ये आपका आंसर हुआ। यहाँ भी 5/6 तो 6 और 10 डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया गया जो 30 आया, और इसको हमने रेशो दोनों रेशो की एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर 25:9 आया। इसके बाद है 2/3:5। अब 5 अकेला है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 अंडरस्टूड है। वही बात, एलसीएम निकाला 3 आया, 3 को दोनों तरफ हमने दोनों मिकदारों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2:15 आंसर आ गया। इसके बाद है 2 होल 1/2 = 4। सबसे पहला काम इस यहाँ क्या होगा, हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये काम आता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 आ गया इस टू 4। अगेन अब यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, तो फिर 1 और 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा। 2 से दोनों साइड एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी, 2:2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 5 बच गया यहाँ, 4 2 ज़ा 8 5:8 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में तीनों हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, तीनों फ्रैक्शन है, तो तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया और तीनों मिकदारों को उस एलसीएम से मैंने सेपरेटली सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आ गया 6:3:2। एलसीएम डिनोमिनेटर की शक्ल में होने की शक्ल में सूरत में एलसीएम मालूम करना लाजमी है और उस एलसीएम से उन मिकदारों को मल्टीप्लाई करना होता है। अगला क्वेश्चन है 1.5:5:5.8। अब देखें 2 डेसिमल्स हैं, हम पहले इस डेसिमल देखते हैं। 10 से मल्टीप्लाई होने पे हमारे पास होल नंबर में सारी मिकदारें कन्वर्ट हो जाएंगी, लिहाजा हमने पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर ये 0 बढ़ते चले जाते। अभी 1 0 10 से हमने 1 2 3 तीनों मिकदारों को मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 15:50:58। अगर ये मज़ीद सॉल्व हो सकता तो हम करते, लेकिन ये मिकदारें मज़ीद सेम नंबर से सॉल्व नहीं होती, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 3 होल 2/5। यहाँ भी सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, जी हाँ, पहले मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास 5 जो आ गया वो ज़ाहिर है सबके नीचे ये जो हमारे पास जो काम है 0.6 है। एक तरीक़ा इसका काम ये हो सकता है कि हम इसको सबसे पहले एलसीएम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने सबको एलसीएम 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 5 से 5 डिवाइड हो गया, 17 आ गया। अच्छा जी, यहाँ क्या शक्ल हो गई, यहाँ 0.6 है, 5 से किया तो ये आया 30, पॉइंट के बाद एक 0 है, हट गया तो 3 बच गया, और इसी तरह से 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 17.5 आ गया। अब इसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ एक के बाद डेसिमल है तो तीनों को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये शक्ल आ गई, आंसर सिंप्लीफाई करके। इस काम को एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं बेटा, जहाँ आप ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि 17/5:0.6:3.5 हम सबसे पहले इन सब को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी तरीक़ा सही है। और 5 10 और 10 इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम निकाल लें एलसीएम, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ 2, तो 2/2 × 5 = 10। तो फिर हमारे पास हम तीनों मिकदारों को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या शक्ल होगी देख सकते हैं आप, 35, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यही आंसर आ गया 34:6:35। दोनों तरीक़े सही हैं, मैंने दोनों स्टेप अलग अलग करके भी सिखा दिया और इकट्ठा करने का तरीक़ा भी बता दिया कि आप पहले ही स्टेज के ऊपर डेसिमल रिमूव करने के लिए इनको 6/10 और 3.5 का हटा के 35/10 कर लें। तीनों के डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे, उनका आप एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 10 आया, उससे सब तीनों मिकदारों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीक़े सही हैं बेटा। अगले में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर है, एलसीएम निकाला, एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया। अगले में भी यही तरीका है। उम्मीद करती हूँ ये काम समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले काम की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि मिकदारें मौजूद हैं और उनको रिड्यूस करना। ये सवाल बोर्ड पे सिखा चुके थे, ये भी हम बोर्ड पे आपको दिखा चुके थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे 1 मीटर को 100 में कन्वर्ट करके, और फिर हमने 250:100 रेशो बना लिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, रिड्यूस कर लिया। अगले सवाल में 700 kg है और 700 ग्राम है और 2 kg है।
700 ग्राम एंड 2 kg। तो इस kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ग्राम इज स्मॉलर देन kg, तो छोटे यूनिट में तब्दील आमतौर पे किया जाता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। तो हमारे पास रेशो बन जाएगा 700:2000। हमने 100 के साथ डिवाइड करके जो शक्ल हमारे पास आई 7:20। इसके बाद अगले में हमारे पास 3 आवर्स एंड 210 मिनट्स। तो पहले आवर्स बड़ा है, मिनट छोटा है। वी हैव टू कन्वर्ट दीज आवर्स इनटू मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स and 3 hours are equal to 3 multiplied by 60, which is equal to 180. So ratio will be 180:210। और फिर इसके बाद रिड्यूस कर दिया, तरीक़ाकार आपको आता है रिडक्शन का। अगले सवाल में फिर हमें रेशो बनाने के लिए देखना होगा 5 years and 3 months। Months are smaller than year, so we have to convert these years into month. 1 year is equal to 12 months, so 5 years is equal to 60 months. Now the ratio will be 60:3। 5 साल के 60 महीने हो गए और यहाँ 3 महीने दिए हुए, तो 60:3 और सिंप्लीफाई किया तो 20:1 रेशो आ गया आंसर आपका। अगले सवाल में 3 आपके पास मकदारें मौजूद हैं, 15 डेज, 2 वीक्स एंड 1 मंथ। तो सबसे छोटा इसमें डेज है, लिहाजा दोनों वीक और मंथ को हमें डेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशो बनाने के लिए एक ही किस्म की चीज़ों की मकदार ली जाती है। हमने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था? इट्स अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो अब सेम काइंड करने के लिए डेज आर स्मॉलर, तो आपने वीक को भी डेज में कन्वर्ट करना है और मंथ को भी डेज में करना है। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, ये हो गया। 2 वीक्स, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 2 वीक्स आर इक्वल टू 14 डेज। नाउ द रेशियो इज 15:40:14:30। 15:14:30। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता तो करते, अदरवाइज इट इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रेशियो फॉर्म। फ्रैक्शन आपने लिख दी और इसकी रेशियो बनाते चले गए। आप देख सकते हैं बेटा, बहुत आसान। ये 3 था, 3 का अंडरस्टूड है कि 1 है डिनोमिनेटर, तो 3:1 आ गया। P/Q, P/Q आ गया। अगले सवाल में रेशियो है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एंटीसीडेंट को आपने न्यूमरेटर बना दिया और कॉन्सिक्वेंट को डिनोमिनेटर बना दिया। आप देख सकते हैं बहुत आसान काम है। 8:1 को देख लीजिए। 8:1 का मतलब है 8/1, तो इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये 8 भी आपका आंसर है। इस तरह कल का काम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ साइंस टेस्ट 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45। 25 आउट ऑफ 45, आप जानते हैं ना 25 आउट ऑफ 45 इस तरह लिखा जाता है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 वर पास्ड। 25 में से 45 में से 25 बच्चे पास हुए। 45 में से 25 बच्चे पास हो गए। फाइंड द रेशियो बिटवीन द पास स्टूडेंट एंड द टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट 45 हैं और पास स्टूडेंट 25 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 एंड द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज 25। द रेशियो विल बी 25/45 विच इज इक्वल टू 25:45। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, 5:9 इसका आंसर आ गया। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए, वही काम जो हमने पीछे डिस्कस किया है बेटा। अरशद अर्न्स 20,000 पर मंथ। 20,000 रुपये महीने का कमाता है अरशद। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके इनकम, आमदनी और अखराजात का रेशियो बनाइए, उसकी निस्बत मालूम कीजिए। इफ़ ही सेव्स 5,000 पर मंथ। अब देखें, रेशियो पूछी जा रही है इनकम और एक्सपेंडिचर की, और अमाउंट हमें दिया जा रहा है इनकम और सेविंग का। तो सबसे पहले इनकम में से सेविंग को माइनस कीजिए ताकि एक्सपेंडिचर का अमाउंट आ सके। अर्शद अर्निंग पर मंथ 20,000, ही सेव 5,000, ही यूजेज और एक्सपेंड। उसके एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? 20,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 15,000। तो हमारी रेशो 15 और 20,000 की बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये बन गया एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंसेस को पहले लिखेंगे तो 15,000:20,000 होगा, और अगर आप इनकम को पहले लिखें तो 20,000:15,000 हो जाएगा। यानी अगर आप इनकम को पहले लिखना चाहें तो इनकम और एक्सपेंस, तो इनकम उसकी हो गई 20,000 रुपया और एक्सपेंसेस उसके हो गए 15,000 रुपया। ये कैंसिल आउट हो गया, 20:15 आ गया। तो ये आपका आ गया 5 4 ज़ा 20, 5 3
ज़ 15, 4:3 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, स्क्वायर आप जानते हैं ना, ऐसी चौकोर शक्ल होती है। अब 2 स्क्वायर्स बता रहे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। स्क्वायर की क्वालिटी होती है कि चारों साइडें बराबर होती हैं, तो एक स्क्वायर की 2-2 सेंटीमीटर हैं चारों साइडें और एक स्क्वायर की 5-5 सेंटीमीटर हैं साइडें। वो कहते हैं फाइंड द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इनकी पेरीमीटर में क्या फ़र्क होगा, इनका रेशो निकालिए। या तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक है बेटा, ये तरीक़ा भी माना जा सकता है, रेशो निकल सकता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ तरीका होगा वो मैं यहाँ आपको एक दफ़ा बताना चाहूँगी बेटा। हमने डायरेक्ट कर लिया 2:5 का, लेकिन इनका पेरीमीटर के दरमियान निकालिए। तो अब क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फॉर्मूला याद है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, या साइड को आप 4 दफ़ा जमा कर दीजिए, ठीक है। छोटी क्लास का काम है, पता नहीं याद होगा नहीं होगा आपको, इसलिए मैं इसको तफसीलन बता रही हूँ। चारों साइडें जमा करते हैं तो एक का बन गया 2, 4, 6 और 8, या आप ये कर दीजिए 4, ये फार्मूला हमने आपको याद करवाया है, मल्टीप्लाई बाय 2 = 8। अच्छा, एक का पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। दूसरे का आ गया पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। अब वहाँ क्या फार्मूला आएगा, = 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना उसकी साइड, यहाँ साइड 2 थी तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और यहाँ साइड 5 है, एक साइड की लंबाई 5 है तो 4 की हो गई 20। अब इसका क्या बन गया बेटा, रेशियो बन गया 8:20, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, देखिए वही आंसर आ गया। देख सकते हैं आप, यहाँ हमने प्रॉपर काम किया, पहले पेरीमीटर निकाला, पहले सवाल स्क्वायर का जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, और फिर हमने दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। एक का 8 आया पेरीमीटर और एक का पेरीमीटर 20 आया, ठीक है बेटा। एक का हमारे पास पेरीमीटर 8 आ गया, एक का 20 आ गया, 8 और 20 को हमने सिंप्लीफाई किया, रिड्यूस किया, तो 2:5 हमारे पास जवाब आ गया। क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 8, वेट अ सैक ऑफ फ्लोर इज 16 kg। एक थैला है आटे का जिसके 16 किलोग्राम उसका वजन है। द वेट ऑफ अनदर सैक इज 14 kg 400 ग्राम। दूसरा थैला जो आटे का है वो 14 किलो और 400 ग्राम का है। फाइंड द रेशो अमंग देयर वेट्स। सबसे पहले तो हमें सबको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एक तो अगर ये सिर्फ दोनों केजीज होते तब तो हम कर लेते 16:14, लेकिन अब क्या है, यहाँ 14 के साथ 400 ग्राम भी ऐड है। अब लिहाजा हमने 16 और 14 दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। वेट ऑफ फर्स्ट सेक इज 16 kg, वेट ऑफ सेकेंड सेक इज 14 kg 400 ग्राम। 1 kg = 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 100,000 ग्राम होते हैं, तो 16 किलोग्राम में 16,000 ग्राम होंगे। 14 किलोग्राम में 14,000 ग्राम होंगे। पहले का वज़न 16,000 ग्राम और दूसरे का वज़न 14,000 जमा 400, 14,400 ग्राम। तो अब 16,000 और 14,400 ग्राम के दरमियान रेशो बनाई, इसको मैंने रिड्यूस किया तो 10:9 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। उसके क्या क्या हैं, एक एंगल 30 का है, दूसरा एंगल 60 का है, और फिर ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, तीसरा एंगल ये 90 का आ गया। एक 30 का हो गया, एक 60 का हो गया और एक 90 का हो गया। अब इन तीनों के दरमियान हमने रेशो बनाई 30:60:90, सिंप्लीफाई किया 10 से, 6:3:9 और 3 से डिवाइड किया तो 1:2:3 इसका आंसर आ गया। ये बेटा हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला छुट्टियों के बाद हम अपनी नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा मौजूद होंगे। उम्मीद करते हैं इन छुट्टियों को आप ज़ाया नहीं करेंगे, इनसे इंजॉय भी करेंगे, लेकिन अपनी तालीमी सरगर्मियों को भी जारी रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।